दोस्तों स्वागत है आप सभी का वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 के रिज़ल्ट को लेकर। तो नीट यूजी 2025 का जो रिज़ल्ट है उस पे हाई कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। तो हाई कोर्ट ने ऐसा आखिरकार किया क्यों होगा, क्या वजह रही होगी कि जो रिज़ल्ट है उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो इसी विषय के बारे में हम वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो नीट है उसका पेपर है वो 4 मई को हुआ था। और पेपर आप लोग जानते हैं कि पेपर किस तरीके का पेपर आया था। बहुत ही भयंकर लेवल का, बढ़िया लेवल का पेपर आया था। कैंडिडेट की तो छोड़ो, यहाँ पे जो टीचर्स थे उनके भी पसीने छूट गए थे इस पेपर को सॉल्व करने में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेपर वो अपने आप में बहुत बढ़िया लेवल का था। हालांकि पिछली बार जो पेपर था वो इजी लेवल का आया था, इस वजह से यहाँ पे बोल रहे थे कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो इस बार नीट ने जो एनटीए है उसने नीट का ऐसा लेवल बढ़ाया कि सभी के पसीने छूट गए थे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी आप लोगों को पता है कि पेपर हार्ड है तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कम ही जाएगी। तो उसका यहाँ पे चीज़ें रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो अपना मेन मुद्दा है वो क्या है, तो हुआ क्या था कि 4 मई को रिजल्ट, सॉरी 4 मई को पेपर हुआ था। अब पेपर एक जगह हुआ था। पेपर यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का इंदौर है वहाँ पे भी इसका सेंटर था। अब उस टाइम जिस टाइम पेपर चल रहा था उस टाइम हुआ क्या था, वहाँ पे बारिश होने लगी, साथ में आंधी वगैरह आ गई। तो इस वजह से वहाँ पे अब लाइट चलेगी। तो टोटल 11 सेंटर ऐसे थे जहाँ पे क्या है, लाइट चलेगी। अब लाइट चलेगी तो इसमें नया क्या है, तो लाइट चलेगी इसमें नया ये है कि वहाँ पे लाइट की जो बेसिक फैसिलिटी थी वो नहीं थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे लाइट चलेगी तो वहाँ पे ना ही तो इन्वर्टर की व्यवस्था थी, ना ही कोई जनरेटर वगैरह। तो मतलब लाइट का कोई भी वहाँ पे बैकअप का सोर्स था ही नहीं। अब एनटीए पेपर करवा रही है, उसने सेंटर चूज़ किए हैं और वहाँ पे बेसिक सी फैसिलिटी ही ना हो, फिर तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब उस टाइम कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पेपर सोल्व करने, क्योंकि अंधेरा हो गया था वहाँ पे। फिर जो पेपर सोल्व कराया वो बोल रहे हैं कि टीचर्स ने यहाँ पे जो मोबाइल की फ्लैश लाइट है उसको ऑन करके पेपर को सोल्व कराया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है कि यहाँ पे सेंटर्स पे जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह के सेंटर यहाँ पे जो एनटीए उसने चूज़ किए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे उस पर यहाँ पे सवाल उठ रहे थे कि ये सारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। वहीं हम पिछली बार देखे तो पिछले साल 2024 के अंदर जो पेपर बना था उस पर भी बहुत सारे बवाल हुआ था। उस टाइम भी वहाँ पे टाइमिंग वगैरह का इशू था कि वहाँ पे टाइमिंग एक्स्ट्रा दी गई, पेपर लेट दिया गया था, टाइम और ज़्यादा उनको दे दिया गया था, वो भी वहाँ पे इशू था। इस बार इस तरीके का इशू हो गया है। तो अब इस विषय में हाई कोर्ट ने क्या कहा है, जो इंदौर की हाई कोर्ट ने उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि आपको अब 30 जून तक आपको इस विषय में जवाब देना होगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। आपने जो सेंटर चूज़ किए उनमें बेसिक फैसिलिटी नहीं है, तो फिर आप पेपर क्यों करवा रहे हैं, आपका क्या मतलब है इसमें। आप इतनी बड़ी एजेंसी है फिर भी आप पेपर ढंग से अच्छे से करवा नहीं पा रहे हो। तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय है और हाईकोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है कि आप 30 जून तक अपना जवाब दें कि ये सब चीज़ें क्या कुछ है। तो इससे पहले तो फिर आपका क्या है, जो रिज़ल्ट है वो आएगा नहीं। जैसे ही आगे की कार्रवाई होगी उसके बाद ही आपका रिजल्ट आना पॉसिबल है। और इस तरह का सेम पहले भी सिचुएशन हुई थी। उस टाइम क्या हुआ था, जैसे अगर मैं बात करूं 2016 की, 2016 उड़ीसा के अंदर और 2020 में होशंगाबाद में भी कुछ सेम से सिचुएशन हुई थी। वहाँ पे क्या चक्रवात आ गया था। तो उड़ीसा के अंदर 2016 में चक्रवात आया था। तो उस टाइम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंडिडेट को परेशानी हुई थी, पेपर सॉल्व नहीं हो पाया, पेपर में दिक्कत हुई। तो उस टाइम क्या हुआ था, पेपर को दोबारा से कंडक्ट करवाया गया था, वहाँ पे री एग्ज़ाम का सिस्टम रखा गया था। तो अब देखते हैं कि इस बार एनटीए क्या कुछ ऐसा करता है, री एग्ज़ाम वगैरह करता है या फिर कोई और यहाँ पे एक्सक्यूजेज़ यहाँ पे देता है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और जैसे ही पता चलेगा कि क्या कुछ आगे हो गया है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आप तक जानकारी पहुंच जाए कि आखिरकार जो एनटीए उसने क्या कुछ अपने बारे में कहा है कि हमसे कहाँ पे गलती हुई या फिर क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें हुई है। बाकी आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है जानकारी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चाहो तो अपने दोस्तों को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।